अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो पहला हमारे पास जो प्रॉब्लम है 4.1, तो वो रिलेटेड टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड रिजल्टेंट है। ठीक है, इसमें हमें तीन फोर्सेस गिवन है, 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस और इस तरह 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस और थर्ड जो है ना 4 न्यूटन अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, ये आप लोगों के पास डायग्राम पे नज़र आ रहे हैं। तो सबसे पहले ये है ना कि हम इनको जो है ना हेड टू टेल रोल से ऐड करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो बिलो डायग्राम है वो बेसिकली हेड टू टेल रोल की है। ठीक है, तो हमने निकालना किया जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा, इसका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं सोल्यूशन। तो हमें पता है कि एज पहले हम निकालते हैं फॉर रिजल्टेंट। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स के लिए तो हमें पता है एज एफ की मैग्नीट्यूड क्या है, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एफ एक्स स्क्वायर और प्लस एफ वाई स्क्वायर वो कितना है 6 स्क्वायर और प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास एफ एक्स जो है ना ये 6 हो गया स्क्वायर और एफ वाई भी 6 स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये एक्स 6 क्यों आ गया एफ एक्स? बेसिकली हमारे पास एक्स एक्सिस पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, 10 न्यूटन और 4 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स है वो हमारे पास आ जाएगा 10 - 4 तो 6 न्यूटन आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एफ एक्स क्या लेना, 6 न्यूटन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा आफ्टर कैलकुलेशन 72 अंडर द रूट और ये आ जाएगा हमारे पास 8.5 न्यूटन। ये आ गया हमारे पास इस फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब इसका हम डायरेक्शन भी निकालेंगे। तो फॉर डायरेक्शन हमें ये भी पता है कि थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स। ठीक है, तो इसमें हमारे पास वैल्यू जो है वो क्या है, टेंजेंट इनवर्स हमारे पास सेम है, तकरीबन 6/6 आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास थीटा आ गया जो हम इस डायग्राम में भी शो कर सकते हैं। तो हमारे पास दो चीज़ें आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स और थीटा 45, और ये क्या है, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये था हमारे पास 4.1। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। ठीक है, तो वेरी इजी है, बस आप लोगों को दो फार्मूले चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की। ठीक है, अच्छा 4.2 में हमारे पास जो है एक फोर्स गिवन है। ठीक है, एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन और एक थीटा गिवन है 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा रिक्वायर्ड डेटा क्या हमारे पास, हमें क्या फाइंड करना है, हमने इसके एक्स और वाई कंपोनेंट फाइंड करने हैं। ठीक है, एफ एक्स और एफ वाई। ठीक है, तो हम सोल्यूशन पे चलते हैं। हमारे पास फार्मूलाज पता है कि एज एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यूज 50 मल्टीप्लाई बाई कॉस 30 डिग्री, तो एफ एक्स हमारे पास हो जाएगा 43.3 न्यूटन। ठीक है, इसी तरह नाउ एफ वाई इक्वल टू एफ साइन थीटा, तो एफ वाई इक्वल टू 50 इंटू साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारे पास एफ वाई फाइंड हो जाएगा 25 न्यूटन। ठीक है, बेसिकली इसमें हमारे पास जो फार्मूलाज इस्तेमाल हो रहे हैं वो यही है कि अगर ये हमारे पास ट्राइंगल है, ठीक है, ये एफ है, ये थीटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये हमारे पास है एफ वाई, ये है एफ एक्स, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इससे हम निकाल सकते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो वेरी इजी है। ये था हमारे पास 4.2
4.3 में हमारे पास है गिवन डेटा में एक फोर्स है जिनके एक्स और वाई कंपोनेंट हमें गिवन है, ठीक है। एफ एक्स हमारे पास है 12 न्यूटन, एफ वाई हमारे पास है 5 न्यूटन, ठीक है। रिक्वायर्ड डेटा में हमारे पास क्या है, हमने क्या फाइंड करना है, एक तो हमने एफ की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है और दूसरा हमने इसकी डायरेक्शन फाइंड करनी है थीटा, ठीक है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ चलते, वेरी इजी है, लाइक 4.2 वही फार्मूला इस्तेमाल हो रहे हैं। तो एज मैग्नीट्यूड हमारे पास किसके बराबर है, एफ एक्स स्क्वेयर प्लस एफ वाई स्क्वेयर अंडर डी, ठीक है। तो 12 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर अंडर द रूट, तो इसका हमारे पास जो है ना आफ्टर कैलकुलेशन आ जाएगा 169 अंडर द रूट, ये हो जाएगा 13। तो ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड। फिर फॉर डायरेक्शन थीटा इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई अपॉन एफ एक्स, प्लस थीटा हमारे पास आ जाएगा 22.6 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना दो चीज़ें फाइंड हो गई, मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4.4 में हमारे पास जो है ना गिवन है फोर्स एफ इज इक्वल टू 100 न्यूटन। इसके अलावा हमारे पास एल, जिसको हम आर भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यही हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 10/100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर, ठीक है। अच्छा, हमने क्या फाइंड करना है, रिक्वायर्ड डेटा, हमने टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है। तो वेरी इजी हमारे पास फार्मूला है टॉर्क के लिए, एज टॉर्क इक्वल टू एफ इंटू एल। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 इंटू 100, टॉर्क हमारे पास फाइंड हो जाएगा 10 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर बेसिकली टॉर्क का यूनिट है, तो इसलिए हम लिखेंगे 10 न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ये जब स्पेनर पे ये फोर्स लगेगा तो क्या होगा, ये स्पेनर घूमेगा, ठीक है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा एंटी क्लॉक, तो इसी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो वो टॉर्क हमारे पास कितना होगा, 10 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 4.5 में हमें गिवन है कि एक फोर्स है जो एक्ट कर रहा है एट एंगल थीटा, हमारे पास गिवन है 30 डिग्री। इसके अलावा इस फोर्स का हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है जो है 20 न्यूटन, ठीक है। हमने बेसिकली फोर्स निकालना है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया रिक्वायर्ड डेटा, ठीक है। तो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो एफ हमारे पास हो जाएगा एफ एक्स अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो 20 अपॉन कॉस 30 डिग्री, तो एफ हो जाएगा हमारे पास 23 न्यूटन। ये हमारे पास फोर्स आ गया जो अननोन था, जो हमने फाइंड करना है। 4.6 में हमें गिवन है कि एक स्टीयरिंग या कोर है, ठीक है, स्टीयरिंग, तो उसकी रेडियस हमारे पास है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 16/100, तो हमारे पास आर आ जाएगा 0.16 मीटर, ठीक है। हम इसे यूनिट में कन्वर्ट करते ज़रूरी होता है। अच्छा, अब हमारे पास कहते हैं कि भाई आप लोगों के पास जो फोर्स है वो कितना है, वो हमारे पास है कि मैंने 50 न्यूटन, ठीक है। हमने क्या निकालना है, हमने टॉर्क निकालना है। ये हमारे पास था गिवन डेटा, ये हमारे पास है रिक्वायर्ड डेटा, ठीक है। तो हमने भी निकालना है टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू दिस कपल, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि कपल है, फोर्स है, तो हमारे पास फार्मूला है एज कपल मीन्स जो इसकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है वो बेसिकली क्या है, एफ इनटू
ओ ए प्लस एफ एन टू ओ बी, ठीक है। तो हम एफ कॉमन निकालते हैं, ओ ए प्लस ओ बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ 50 है, ओ ए प्लस ओ बी कितना हो जाएगा 0.16 प्लस 0.16, क्योंकि रेडियस दोनों के सेम है। तो टॉर्क हमारे पास आ जाएगा 16 न्यूटन मीटर, ठीक है। ये हमारे पास टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू दिस कपल। 4.7 में हमारे पास गिवन है दो टेंशन फोर्सेस, ठीक है। क्योंकि फ्रेम जो है ना हैंगिंग है, इसकी वजह से इन स्ट्रिंग्स में टेंशन प्रोड्यूस होगी। वो T1 है हमारे पास 3.8 न्यूटन, T2 है हमारे पास 4.4 न्यूटन, ठीक है। हमने क्या निकालना है, हमने इस फ्रेम की वेट निकालनी है, ठीक है। W हमने निकालनी है। तो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये हो जाएगा हमारे पास सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो ऊपर वाले जो फोर्सेस है वो T1 प्लस T2 माइनस W इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो T1 प्लस T2 इक्वल टू W, तो दिस इम्प्लाइज W इक्वल टू 8.2 न्यूटन, ठीक हो गया। ये हमारे पास इस पिक्चर का जो फ्रेम है उसका वेट आ गया, W इज इक्वल टू 8.8 न्यूटन, ठीक है। तो 4.8 में हमारे पास दो ब्लॉक्स ही, ठीक है। इनके मासेस हमें गिवन है M1 इक्वल टू 5 kg, M2 इक्वल टू 3 kg, ठीक है। इसी तरह इन स्ट्रिंग्स में जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है वो है T1 हमारे पास, वो हमने निकालना है, और T2 हमने निकालना है, ठीक है। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड, ठीक है, ये हमने निकालना है। अब हमारे पास देखो, अगर हम इस डायग्राम को देखें ना, तो जो W1 है, ठीक है ना, और W2, इन दोनों की वजह से जो है ना हमारे पास T1 प्रोड्यूस होगा, और T2 ओनली W2 की वजह से प्रोड्यूस होगा। तो हम बेस बहुत आसानी से निकाल सकते हैं यूजिंग फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। सम ऑफ ऑल फोर्सेस इक्वल टू 0। तो फॉर T1, पहले हम T1 निकालते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास W1, ठीक है, प्लस T1 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज T1 इक्वल टू W1 प्लस W2। तो W इज इक्वल टू mg फार्मूला है, तो ये हो जाएगा m1g प्लस m2g। तो T1 हमारे पास आ जाएगा, जस्ट पुटिंग द वैल्यूज, ये हो जाएगा 80 न्यूटन, ठीक है। अब फॉर T2, अब हम T2 के लिए कर रहे हैं। तो T2 ओनली प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू W2। तो T2 माइनस W2 इक्वल टू 0, T2 इक्वल टू W2, तो T2 इक्वल टू mg, कौन सा, m2g, ठीक है। तो T2 हमारे पास हो जाएगा 30 न्यूटन। टेंशन प्रोड्यूस इन द सेकंड स्ट्रिंग जो भी T2 हो जाएगा। तो 4.9 में हमें गिवन है कि एक फोर्स लग रहा है, F इज इक्वल टू 200, ठीक है। और जो स्पैनर है इसकी जो है ना हमें लेंथ गिवन है L, वो है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10/100, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.1 मीटर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये तो फोर्स F1 था, ठीक है, जब हम लगाते हैं, और इस स्पैनर का लेंथ L1 है। इसी तरह ये आगे ये कहते हैं कि आप निकालो L2 निकालो अगर आपके पास फोर्स लग रहा है 150 न्यूटन, ठीक है। तो ये हमने निकालना है, और इन दोनों केसेस में हमारे पास टॉर्क सेम है, ठीक है। ये भी हमें गिवन है, टॉर्क इक्वल टू टॉर्क 2। तो हमने क्या करना है, यही लेंथ निकालने, मतलब अगर फोर्स बढ़ जाए
तो हमारे पास लेंथ ऑफ द स्पैनर कितना प्रोवाइड होगा। तो असल बेसिकली फोर्स हम बढ़ा रहे हैं तो लेंथ फिर कम होगा, ठीक है। अभी हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखो हम आते हैं सोल्यूशन की तरफ। एज टॉर्क 1 इक्वल टू टॉर्क 2 F1 इंटू L1 इक्वल टू F2 इंटू L2। तो दिस इम्प्लाइज हमने L2 निकालना है, F1 इंटू L1 अपॉन F2। पुट करो वैल्यू इसमें 200 इंटू 0.1 और ये हो गया 150। तो L2 हमारे पास आ जाएगा 13 0.13 मीटर। आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं सेंटीमीटर में, भी हमारे पास आंसर आ गया 0.13 मीटर। अच्छा, ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 4.10 है ना, ये कंडीशंस अभी इक्विलिब्रियम से रिलेटेड और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारे पास इसमें गिवन जो है वो है मास m इज इक्वल टू 10 kg जो ब्लॉक सस्पेंडेड है, ठीक है। और ये हमारे पास इसकी वजह से जो W1 प्रोड्यूस हो रहे हैं बल्कि W2, ये हो गया हमारे पास 10 kg। तो ये इज इक्वल टू mg 10 इंटू ये तो 100 न्यूटन हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो लेंथ ऑफ द बार है ये है 1 मीटर, ठीक हो गया। और इसके अलावा हमने क्या करना है, हमने फोर्स फाइंड करना है रिक्वायर्ड डेटा में, ठीक है। तो बैलेंस दिस बार मींस हम कितना फोर्स लगाए ताकि ये बार जो है ना बैलेंस हो जाए, ठीक है। तो हम सोल्यूशन की तरफ आते हैं। यूजिंग, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रोटेशन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो हम लिखेंगे यूजिंग सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सेकंड कंडीशन में ये कहते हैं कि क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, ठीक है। तो क्लॉकवाइज हमारे पास इसमें कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो टॉर्क में मोमेंट आर्म हमारे पास होता है। अब इसमें क्या है हमारे पास W2 हमारे पास हमने निकाला है 100। अब इसका मोमेंट आर्म कितना है 100 सेंटीमीटर, कितना है 100 सेंटीमीटर। तो ये 100 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.1, ठीक है। 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, चलो 100 सेंटीमीटर लिखो। अच्छा, इक्वल टू प्लस दूसरा जो W1 है, ठीक है, 10 इंटू 100 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.2। अब जो W1 है उसका तो मोमेंट आर्म 0 है और ये जो F है, ठीक है, F इंटू ये मोमेंट आर्म कितना बन रहा है, चूँकि सेंटर पे है तो ये तकरीबन 0.5 मीटर है, ठीक है, 0.5 मीटर। तो इसको हम क्या करेंगे, देखो इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, डिवाइड बाय क्लॉकवाइज भी 100 तो ये हो जाएगा 1। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो दिस इम्प्लाइज दैट F इज इक्वल टू 100 अपॉन 0.5, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 100 अपॉन 0.5 से हमारे पास आता है 40 न्यूटन, ठीक है, 40 न्यूटन। तो F हमारे पास आ गया 40 न्यूटन। सो ये हमारे पास है 0.1, ठीक है। तो 0.1 मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, क्योंकि मोमेंट आर्म है ना, W1 का मोमेंट आर्म है, W2 का सॉरी। तो 0.1 हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड बाई 0.5 तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 न्यूटन, ठीक है। तो ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑफ चैप्टर नंबर 4। उम्मीद है आप लोगों को समझ आए होंगे, वेरी इजी है, बस आप लोग इस पर प्रैक्टिस करो। कहीं पे कोई क्वेरी है, कोई नहीं आता समझ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।